हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो आज स्टूडेंट्स हम सेकेंड लेक्चर में जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के इस टॉपिक पे करेंगे स्टूडेंट्स, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज एमएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस एक्सेट्रा, परमिबिलिटी। ये सब जो मैंने टॉपिक्स आपको पिछले वीडियो में कराए थे, जिनकी डेफिनेशन, फॉर्मूलेज और एसआई यूनिट से तीनों चीज़ें मैंने आपको कराई थी। अब उसी पे बेस्ड हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये हम अप्रोच कैसे भी करेंगे। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन हमको आएगा रिलेटेड उससे, तो हम उसे अप्रोच कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर of 500 turns and of resistance 4 ohm is closely wound of iron ring। यहाँ पे ऑन होगा स्टूडेंट, सॉरी गलती, closely wound on iron ring। The ring has a mean diameter of 0.25 meter and a uniform cross section area of 700 millimeter square। Calculate the total flux in the ring when a DC supply of 6 volt is applied to the ends of the wounding। wounding मीन्स क्या, टर्न्स ऑफ द वायर। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल हमें दिया होगा तो उसे अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले हम उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई, जैसे यहाँ एरिया दिए गए हैं, ये जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिए गए हैं, पहले हम उन्हें नोट डाउन कर लेंगे उनके सिंबल के साथ कि आखिर वो है क्या। इससे जो न्यूमेरिकल है उसको हम ब्रेक कर पाएंगे ईजिली इंपॉर्टेंट टर्म्स में। जैसे कोई ये क्वेश्चन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपको देखने में लग रहा है, उन सब को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। उससे क्या होगा, हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं और क्या टर्म हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी भी दी गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को इमेजिन करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉइलिंग। और इसमें बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस वाउंडिंग से जब 6 वोल्ट ऑफ डीसी सप्लाई, इट मीन्स यहाँ पे अगर एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो जो सप्लाई है वो 6 वोल्ट की बेसिकली है, तो कितना फ्लक्स पास करेगा इसके एंड से, यहाँ से, जब हम 6 वोल्ट की सप्लाई को इसको कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिख लेंगे। तो सबसे पहला टर्म हमारा आता है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ये क्या है स्टूडेंट, गिवन 500। ओके, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 4 ओम। तो यहाँ हम लिख लेंगे रेसिस्टेंस R इक्वल टू 4 ओम। ओके, फिर स्टूडेंट्स हमें दिया गया है द रिंग हैज़ अ मीन डायमीटर ऑफ 0.25 मीटर। ये जो रिंग बन रहा है, ये जो रिंग बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, इसका जो डायमीटर है, ये जो डायामीटर है D, जो कि D है, वो क्या है, 0.25 मीटर्स है। तो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, D/2 हो जाएगा, यानी 0.25 मीटर बाई 2। ओके, यहाँ एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे गिवन है 700 मिलीमीटर स्क्वायर, 700 मिलीमीटर स्क्वायर। पर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जितने भी टर्म्स है वो सारे स्टैंडर्ड में है, तो मिलीमीटर तो स्टैंडर्ड नहीं होता, स्टैंडर्ड मीटर होता है। किसी भी न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि जो अधिकतर टर्म्स जिस यूनिट में आते हैं उसी यूनिट में हम उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो भी है नंबर ऑफ टर्न्स है, ये डायमीटर 0.25 मीटर में है, रेडियस हमारा मीटर में ही आएगा। तो वैसे ही हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो भी अदर टर्म्स है जो कि लेंथ वाइज है, उसे हम यूनिट उसका SI में ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ मीटर, तो 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है हमारा स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, यही होता है स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे जब 700 को। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा 700 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 700 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, ना हम अब अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है यहाँ पे V।
कैलकुलेट टोटल फ्लक्स इन द रिंग व्हेन अ डीसी सप्लाई ऑफ 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा वी भी मिल चुका है स्टूडेंट्स, वी कितना है 6 वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम अपने न्यूमेरिकल पे पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। यहाँ पे वी 6 वोल्ट है और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है फ्लक्स फाई इक्वल टू वाट। हमारे पास इतनी चीज़ें, इतने टर्म्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में और हमें फाइंड करना है कि फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। तो फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें रेसिस्टेंस दिया है और ये वोल्टेज दी गई है। ये दो टर्म्स आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है और इसका कोई हमारे फॉर्मूला में तो यूज़ है नहीं वोल्टेज का या फिर रेसिस्टेंस का, पर करंट का है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो ये बेसिकली क्या होगा 6/4 3/2 1.5 एम्पियर। तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ ये हुआ कि हमें क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू दी गई और रजिस्टर की वैल्यू दी गई, करंट की वैल्यू नहीं दी गई। क्योंकि अगर करंट की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी तो हमें क्वेश्चन ईजी हो जाता हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज और रजिस्टर की वैल्यू से हम करंट निकालेंगे, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू वी बाई आर के फॉर्मूले पे। तो यहाँ हमारा करंट का वैल्यू निकल गया। यहाँ हमारे पास म्यू आर भी दी गई है स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमेबिलिटी 550, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो म्यू आर 550 है, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब यहाँ पे हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए, फाई हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो फाई होता क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली फाई होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए। ये होता है स्टूडेंट्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए और बी की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ऐसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। नाउ एच क्या होता है, एच होता है MMF NI बाई एल, MMF एम्पियर टर्न्स पॉइंट लेंथ। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लेंथ यहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे L क्या है, L जो है वो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर और वाउंड। तो किसी भी सर्कुलर वायर का लेंथ हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये सर्कल है तो इसका लेंथ क्या होता है, L इक्वल टू 2πr। तो पाई इंटू 2r क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डायमीटर के इक्वल होता है। हमारे को यहाँ डायमीटर क्या दिया गया है 0.25 मीटर, तो ये लेंथ हो जाएगा पाई इंटू 0.25 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ लेंथ की वैल्यू निकाली पाई इंटू 0.25 मीटर। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम बस फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया। ओके, एरिया क्रॉस सेक्शन का है तो एरिया में पता है 700 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया। अब बी क्या है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो 700 इंटू 10⁻⁻⁶ स्टूडेंट्स। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स पहले भी, 4π इंटू 10⁻⁻7 होती है। ओके, तो यहाँ 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है हमारा 550, यहाँ पे आप देख सकते हो 550 गिवन है। और एच क्या है, NI बाई एल। तो एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर 500 है, ये भी हमारा गिवन है, ऊपर में हमने बताया था। आई कितना है, तो आई हमारा स्टूडेंट्स है 1.5 एम्पियर। ओके, और एल कितना हमने निकाला, लेंथ ऑफ वायर पाई इंटू 0.25। ओके, तो नाउ अब इसे हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये फर्दर कैलकुलेट करने पे इतना आएगा 35 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 5 इंटू 1.5 इंटू 100 बाई 10⁻6 इंटू 25। इसे फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 262.5 बाई 25 इंटू 10⁻⁻5। और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10⁻5 इंटू 10.5 इंटू 10⁻⁻5 वीबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो आई, फ्लक्स थ्रू द एंड्स ऑफ बाउंडिंग, ये इतना आ गई। इसे आप स्टैंडर्ड फार्मूला में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हो जाएगा 0.105 इंटू 10⁻³ वीबर, दैट इज इक्वल टू 0.105 मिली वीबर।
तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का। तो आगे भी मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को लाऊंगा और सॉल्व करूँगा, ताकि आपकी जो कैपेसिटी और इनेबिलिटी है कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए वो बढ़ेगी। आप समझ पाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।